मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज जन्माष्टमी है, कृष्ण के जन्म की तिथि। तो मैं तो सबसे पहले एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से समस्त देशवासियों को इस जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत बधाइयां भी प्रेषित करता हूं। कृष्ण एक अद्भुत नाम है। कभी हम लोग इस पर बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने पुराने विषय को ही आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि फिलहाल हम लोग चेतना की स्वतंत्रता विषय पर बातें कर रहे हैं और इसी क्रम में आज मैं सच यानी कि सत्य, इसका हमारी चेतना से क्या संबंध है, बहुत ही व्यावहारिक स्तर पर बातें करने जा रहा हूं। देखिए, सच क्या है, झूठ क्या है, हम सब जानते हैं। बोलते भी हैं, सच बहुत कम बोलते हैं, झूठ बात बात में बोलते हैं। यूं कह लीजिए कि झूठ बोलना हमारी आदत सी हो गई है। शायद हमारे मन में कहीं यह डर समा गया है या आशंका से हम ग्रसित हो गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सच बोलें और पकड़े जाएं, कुछ गड़बड़ हो जाए। और ऐसी ऐसी बातों में भी हम सच बोलने से कतराने लगे हैं जहां पकड़े जाने की, दंड की ऐसी कोई बात दूर दराज तक नहीं होती। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड का ये कमाल है कि वह हमें तुरंत झूठ के लिए कुछ न कुछ उपलब्ध करा देता है कि आप यह बोल दो। उदाहरण के तौर पर, आपने किसी को वक्त दिया था कि मैं 1 बजे आपके पास आ जाऊंगा। आपको देरी हो रही है, उसका फोन आता है 1 बजे कि भाई आपने 1 बजे आने के लिए कहा था और 1 बज गए हैं, आप कहाँ हैं, कितनी देर में आ रहे हैं। आप हड़बड़ा करके याद करते हैं कि अरे 1 बजे तो मुझे वहां पहुंचना था। जवाब क्या होता है कि बस बस मैं रास्ते में ही हूं, बस 10 मिनट में पहुंचा। जबकि आप न तो रास्ते में हैं और न ही आप 10 मिनट में पहुंच सकते हैं। आपको पहुंचने में लगभग लगभग पौन घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा लगेगा, 10 मिनट से तो ज्यादा ही लगेगा। अब इसका थोड़ा परीक्षण करके देखिए। परीक्षण इस मायने में कि आपने झूठ बोल दिया कि रास्ते में हूं और 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। अब यह कहकर आपने अपने दिमाग को कितना गुलाम बना लिया। क्या दिमाग को दबाव और तनाव में आपने नहीं डाल लिया अनजाने ही? अब आप तनाव में हैं, जबरदस्त दबाव में है कि 10 मिनट में कैसे पहुंचा जाए, जबकि नहीं पहुंच सकते। यानी कि कुछ वक्त के लिए अब आप अपने दिमाग के गुलाम हो गए। इसका दूसरा विकल्प क्या था? बहुत ही सरल और सहज विकल्प था। क्या था? माफी मांगते हुए कि अरे सॉरी, मैं कुछ काम में उलझ गया। तो चलिए, इतना झूठ चल जाएगा। हालांकि आप तो भूल गए थे, लेकिन कह लीजिए कि नहीं नहीं, मैं कुछ जरूरी काम में लग गया था, माफ कीजिएगा, बस मैं अभी निकल रहा हूं और पौन घंटे में, 1 घंटे में मैं आपके पास पहुंचता हूं, प्लीज मुझे माफ कर दें। बात खत्म हो गई। यदि आप यह जवाब देते हैं यानी कि सच बोलते हैं, तो अब आप अपने मस्तिष्क की स्थिति के बारे में सोचिए। आप कितने रिलैक्स्ड हो जाते हैं केवल सच कहने के कारण। झूठ तो हमें गढ़ना पड़ता है, वो फैब्रिकेटेड होते हैं, उन्हें ढूंढना पड़ता है। लेकिन सच के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बने बनाए होते हैं, रेडीमेड होते हैं। आप फट से बता सकते हैं, जैसा है वैसा कहने में क्या दिक्कत है। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते, और ऐसा नहीं कहकर सच पूछे तो अपने ही झूठ के हम गुलाम बनते चले जाते। एक झूठ, उस झूठ को संभालने के लिए दूसरा झूठ, फिर उस दूसरे झूठ को संभालने के लिए तीसरा झूठ, और इतने सारे झूठ हो जाते हैं कि हमें फिर पता ही नहीं चलता कि हम क्या बोल गए, पहले क्या बोले थे, किसको संभालने के लिए हमने क्या कहा था, और अंत में हम पकड़े जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन तो ऐसे ही होते हैं। आप देखते हैं ना कि ईडी वाले ने बुला लिया और 6-6 घंटे तक पूछताछ कर रहे हैं। वो क्या है, केवल बातें करते रहते हैं। और बातें करने के दौरान अगर आपने झूठ बोला है तो कह देंगे कि वहां तो आपने ये कहा था, यहां आप ये कह रहे हैं। बस पकड़ में बात आ गई, खत्म हो गई बात। दोस्तों, आपको मैं एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देना चाहूंगा। उदाहरण क्या, ये सच्ची घटना है जो मैंने एक इंटरव्यू में सुना था। ऋतिक रोशन जी को आप जानते हैं, हमारे बहुत अच्छे एक्टर हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वे अपने पिता के साथ, राकेश रोशन के साथ, शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करने के लिए गए,
तो वो लाइन में लगे हुए थे, दर्शन करने के लिए जो लाइन होती है उसमें लगे हुए थे। तो पीछे से आवाज आई, अरे टकलू, अरे टकलू, अरे टकलू। शायद आप जानते होंगे कि राकेश रोशन जी के सिर पर बाल नहीं के बराबर है, शायद हो ही ना। तो जब ऋतिक रोशन ने सुना कि उनके पिता को टकलू कहा जा रहा है तो बिल्कुल गुस्से से भर गए, एकदम गुस्से से भर गए। लेकिन तुरंत उनके दिमाग में एक थॉट आया, एक विचार आया कि क्या मेरे पिता टकलू नहीं है? मेरे पिता के सिर पर बाल नहीं है, और जिनके सिर पर बाल नहीं होते उन्हें सामान्य तौर पर टकलू ही कहा जाता है। हालांकि ठीक है कि यहां वो समझ गए थे कि जो टकलू कहा जा रहा है वो चिढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन सच तो था। तो ऋतिक रोशन जी ने बताया इंटरव्यू में कि जैसे ही मुझे यह आभास हुआ कि भाई वो सच ही तो बोल रहा है, तो मेरा गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया, मैं बिल्कुल बैलेंस्ड हो गया और अपनी लाइन में बड़े आराम से चलते हुए साईं बाबा तक पहुंच गया। सच को स्वीकार कर लेना। दूसरी स्थिति के बारे में सोच करके देखिए कि यदि उन्होंने इसका प्रतिकार किया होता, उससे कहा सुनी हुई होती, वहां पता नहीं किस तरह की अव्यवस्था मची होती, अगले दिन अखबारों में आया होता, पता नहीं क्या क्या होता, आप कल्पना करके देख लीजिए। तो दोस्तों, यह है सच को स्वीकार करने की ताकत, जो सच में हमें कितनी ज्यादा आजादी मुहैया कराती है। और हम सबके पास ढेर सारे इस तरह के अनुभव हैं। तो दोस्तों, अब 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब और खूब सारी बातें करेंगे। अपना ध्यान रखें, मुझे इजाजत दें। मेरा